नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम कृष्णा और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ओपिनियन बिहार इस चैनल पे। देखिए, ईद के बाद बहुत बड़ा धमाल होने जा रहा है। देश में एक ऐसा बिल आने जा रहा है, एक ऐसा कानून बनने जा रहा है जो तमाम मुसलमानों को चिंतित कर सकता है। आखिर मोदी सरकार तो ये कह रही है, ये मुसलमानों को चिंतित करने वाली नहीं, बल्कि उनके हित की बिल है। लेकिन उनके हित के लिए बनाई गई अगर बिल है, तो ये आखिर मुसलमान विरोध क्यों कर रहे हैं? आपको पता होगा, देश भर में मुसलमानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। मुसलमान चाह रहे हैं कि ये बिल न आए। आखिर इस बिल में क्या है? ये बिल क्यों लाया जा रहा है? और आखिर ये क्यों बोला जा रहा है कि इस बिल के लाने के पीछे आरएसएस का हाथ है? और आरएसएस चाह रही है कि इफ एनी हाउ ये बिल संसद में लाया जाए, इसे पास करवाया जाए बहुमत से। अब आपको पता होगा कि नीतीश और नायडू के वैसाखी पर टिकी हुई सरकार आखिर इस बिल को पास कैसे करवाएगी। और अमित शाह का एक इंटरव्यू देखिए, उसमें उन्होंने खुलेआम कह दिया है कि बिल तो हम इसी सत्र में लाने जा रहे हैं। यानी अमित शाह और बीजेपी और ये जो सरकार है, इन्होंने मन बना लिया है कि बिल को तो अब लाना ही लाना है। अब जो मुस्लिम संगठन है, तमाम मुस्लिम समाज के हितैषी है, मुस्लिम धर्म गुरु है, वो करे तो क्या करे। आखिर वो अब सोच क्या रहे हैं? उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया है। वो नीतीश और नायडू को हरका रहे हैं। नीतीश और नायडू को बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। अगर वोट हमसे लेते हो तो हमारे लिए भी काम करो। कौन सा काम? तमाम मुसलमान चाह रहे हैं कि इस बिल को ना लाया जाए। और एक तरफ अमित शाह हैं, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि यही अब 2-3 दिन के अंदर ही बिल आएगा। बिल तो आना ही आना है। अब मुसलमान क्या करें? देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं मुसलमान। पहले तो आपने देखा जंतर मंतर पर किस प्रकार विरोध दर्ज कराया गया। उसके बाद पटना के गांधी मैदान में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी की गई, नीतीश कुमार से बातचीत करने की कोशिश की गई और नीतीश कुमार के कान में फूंका गया कि अगर आप इस बिल का समर्थन करते हैं तो आप हमारा वोट भूल जाइए। और एक इसका उदाहरण देखिए, जितने भी मुस्लिम संगठन के लोग थे, वो सभी नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी को बहिष्कार कर दिए। तो फिर मुस्लिम समाज के लोग किसके इफ्तार में गए हैं, किसके इफ्तार में दिखे हैं? तो लालू प्रसाद यादव द्वारा आयोजित इफ्तार में तमाम मुस्लिम संगठन के लोग और मुसलमान वहां पे दिखे। क्या सच में नीतीश कुमार और भाजपा के तमाम सहयोगी दल से मुसलमान नाराज चल रहे हैं? तो आप सोच रहे होंगे बीजेपी से मुसलमान क्यों नहीं नाराज है। तो बीजेपी शुरू से अपना एजेंडा क्लियर रखती है। एक तरह से पब्लिक के बीच में एक नैरेटिव सेट है कि एंटी मुसलमान काम करती है बीजेपी। तो बीजेपी से तो उन लोगों को उम्मीद ही नहीं है। उम्मीद किनसे है? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अजीत पवार और जयंत चौधरी से। तो क्या ये तमाम नेता उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? मुसलमानों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे ये लोग? बड़ा सवाल है। समय है नहीं, बीते 1-2 दिनों में ही इन लोगों को फैसला करना है। अब देखिए, एनडीए में इसको लेकर बड़ा बवाल शुरू हो गया है। नायडू नायडू ने एक इफ्तार पार्टी में, राज्य सरकार द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में मुसलमानों के साथ संवाद कर रहे हैं और उसमें साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के किसी भी अस्तित्व पर खतरा नहीं आने देंगे। यानी यानी कि मुसलमानों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। मुसलमानों की हित की सरकार है हमारी सरकार, टीडीपी की सरकार। गठबंधन में है तो क्या हुआ, हम मुसलमानों का वोट लेते हैं, मुसलमानों के लिए आवाज उठाएंगे, जब भी जरूरत पड़ेगी हम आपके लिए काम करेंगे। अब वो कौन से काम है जो इन्हें करने हैं? तो जो मुस्लिम संगठन है,
मजहबी संगठन के लोगों ने इनसे संपर्क किया और कहा कि अगर आपकी कोई मजबूरी है बीजेपी के साथ रहना, तो आप रहिए, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बीजेपी ने आपका कोई नस पकड़ लिया है, बीजेपी को आपके कुछ गलत कारनामों के बारे में पता है कि अगर आप छोड़ेंगे तो आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, तो आप रहिए एनडीए के साथ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में आपके पार्टी के लोग वोट ना करें। सबसे मजबूत गठबंधन, एनडीए गठबंधन में सबसे मजबूत सहयोगी दल कौन है? टीडीपी है, 16 सांसद हैं उनके। उसके बाद नीतीश कुमार है, 12 सांसद है। नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी को मुसलमान संगठनों ने बहिष्कार कर ही दिया है। चिराग पासवान के भी इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठन ने कहा कि हम उनके यहां भी नहीं जाएंगे। अब सोचिए, चंद्रबाबू नायडू बार-बार कह रहे हैं कि अगर कोई भी बिल मुसलमानों को चिंतित कर रहा है, यानी कि हमें चिंतित कर रहा है और हम विरोध करेंगे। ये राजनीति है। अब राजनीति में खेला 1-2 दिनों में भी हो जाता है। अब क्या चंद्रबाबू नायडू कुछ फैसला लेंगे? चंद्रबाबू नायडू कुछ ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनके जो वोटर हैं, मूल्य वोटर हैं, मुसलमान, वो खुश हो जाएंगे और बीजेपी नाराज हो जाएगी। क्या करेंगे? क्या रहेगा उनका फैसला? क्योंकि इस इफ्तार पार्टी में उन्होंने मुसलमानों से वादा किया है कि आप जो चाहेंगे वही होगा। बात करें नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी है खालिद अनवर साहब। वो क्या कह रहे हैं कि इस तरीके के कोई भी बिल पास हो जाएंगे तो इससे मुसलमानों के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। वक्फ बोर्ड की जमीन हम सरकार को क्यों दें? तरह-तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं। तो सोचिए जरा कि अगर नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी है खालिद अनवर, वो विरोध क्यों कर रहे हैं? किसके कहने पर कर रहे हैं? अगर कोई भी नेता, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता अपने मन से कुछ बोलता है, तो पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं, ऑथराइज्ड प्रवक्ता या जो सीनियर लीडर होते हैं, वो क्लियर करते हैं आकर कि नहीं, इन्होंने जो भी कहा है ये उनका निजी राय है। लेकिन यहां तो कुछ नहीं हुआ। नीतीश कुमार की पार्टी के कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी सीनियर लीडर आकर ये नहीं बोले कि भाई ये उस एमएलसी का निजी राय है। यानी कि वो जो एमएलसी संदेश दे रहे हैं, वो बीजेपी को आंख दिखा रहे हैं। और इशारा किसका? इशारा साफ-साफ स्पष्ट है कि नीतीश कुमार के इशारे पर हो रहा है। अब बात करें चिराग पासवान की। चिराग पासवान कौन है? स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास पासवान की बनाई लोजपा, उसका एक नारा था, न धर्म न जात करे सबकी बात। यानी कि धर्म और जात से ऊपर उठकर ये पार्टी है और उनके अधिकतर करीबी मुसलमान ही हैं। चाहे अशरफ अंसारी की बात कर लें या पार्टी में और भी ऐसे प्रमुख पद हैं चिराग पासवान की पार्टी में, जो जिन पदों पर मुसलमान बैठे हुए हैं, मुसलमान सुशोभित कर रहे हैं उन पदों को। रामविलास पासवान ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं कि मुसलमानों का कोई भी मामला होता था, वो डटकर सामना करते थे, मुसलमानों के समर्थन में डटकर सरकार से सवाल खड़ा करते थे, चाहे वो सरकार के साथ रहे हो, चाहे वो सरकार के खिलाफ रहे हो। अब इसमें ये देखना होगा कि चिराग पासवान क्या करेंगे? उन पर भी बड़ा प्रेशर है। चिराग पासवान को भी मुसलमानों का वोट मिलता है, हाँ या ना, लोग जो भी समझे, लेकिन वोट तो मिलता है चिराग पासवान को मुसलमानों का। सोशल मीडिया पे देखेंगे तो कई मुसलमान आपको दिख जाएंगे जो चिराग पासवान के समर्थन में लिख रहे होंगे, नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। अब सोचिए जरा, अगर नीतीश और नायडू और चिराग डगमगाए, तो फिर क्या ये बिल पास हो पाएगा? अगर ये सभी मजबूती से एनडीए के साथ रहे तब तो बिल पास हो जाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास इतने आंकड़े नहीं है कि वो इस बिल का विरोध कर पाए। विरोध करेंगे भी तो उनके विरोध करने से रुकेगा नहीं। विरोध तो करेंगे ही विपक्ष के लोग, सभी विपक्ष के लोग एक साथ है और मुसलमानों के साथ है इस मामले में। लेकिन क्या एनडीए एकजुट है? क्या एनडीए के तमाम सहयोगी दल एक साथ हैं? ये बड़ा सवाल है। सोचिए जरा, मोदी और शाह एक तरफ बिल लाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनके सहयोगी दल ही इसमें हामी नहीं भर रहे हैं। अजीत पवार, वो भी नाराज दिख रहे हैं। वो भी सोच रहे हैं कैसे हो पाएगा ये सब। जयंत चौधरी को देखिए, यूपी में पुलिस और मुसलमानों के बीच जो मामला हुआ, उस दौरान जयंत चौधरी जो केंद्र में मंत्री हैं, वो योगी के पुलिस के खिलाफ लिखते हैं। बोलते हैं कि ये कैसा राज है भाई? यानी कि वो भी धीरे-धीरे मुसलमानों के साथ खड़े हो रहे हैं। यानी एनडीए में बीजेपी के अलावे सहयोगी दल, जो हिंदूवादी सहयोगी दल जाने जाते हैं, उसमें 2 लोगों का नाम है, एक एकनाथ शिंदे और एक पवन कल्याण की पार्टी। ये 2 ऐसे लोग हैं जो बीजेपी कुछ भी फैसला करेगी हिंदुओं के लिए, उसमें ये लोग हमेशा साथ रहेंगे। अब उसके बाद बची हुई जितनी भी पार्टियां हैं, वो सभी के सभी मोदी के विरोध में हैं। कौन सी पार्टी? नीतीश की पार्टी, नायडू की पार्टी, जयंत चौधरी की पार्टी, अजीत पवार की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी। अब मुसलमानों के लिए एक बड़ा पावर यही है कि ये सभी नेता अगर इनके पक्ष में आ जाए तो फिर बिल पास नहीं हो पाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये नेता लोग
क्या ये तमाम नेता बीजेपी से मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे? सभी नेता तो हैं मजबूत, अगर लड़ाई लड़ ले तो फिर मुसलमानों का काम आसान हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात है कि क्या ये तमाम नेतागण, ये पार्टियाँ जिनका मैंने नाम लिया कि मुसलमानों का वोट लेते रहते हैं और फिर भी बीजेपी के साथ हैं, क्या बीजेपी को आँख दिखाएँगे ये लोग? सोचिएगा ज़रा। अब खबर ये भी आ रही है कि नीतीश और नायडू ने ये संदेश मोदी को भिजवा दिया है कि भाई अगर ये संशोधन बिल आता है और इसे पास करने पर आप लोग विचार करते हैं, तो हम लोग आपके साथ गठबंधन तोड़ देंगे। यानी कि सरकार भी गिर सकती है, क्योंकि ये बीजेपी के अकेले के दम पर की सरकार नहीं है। ये गठबंधन की सरकार है। ये नीतीश, नायडू, चिराग की वैसाखी पर टिकी हुई सरकार है। और अगर ये लोग गठबंधन तोड़ लेते हैं, तो बड़ा खेला हो सकता है। और इन मुद्दों पर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।